नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशंस करने वाले हैं जो कि आपके इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक। आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक के बारे में कि विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। पहली बात तो आपको ये स्टूडेंट पता होना चाहिए कि जो बालक होते हैं वो कौन होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, यानी कि जो 18 साल से नीचे जिनकी उम्र होती है वो सब क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। और आपने पढ़ा होगा, जो मैंने आपको डेवलपमेंट टॉपिक कराया उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ये CDP है, जिसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो हम जो बच्चों की चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी बच्चों के विकास की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम डेवलपमेंट टॉपिक में 4 स्टेजेस पढ़कर आए। एक होता है आपका प्री नेटल स्टेज, एक होता है आपका इन्फेंसी स्टेज, एक होता है आपका चाइल्डहुड और एक होता है आपका एडोलसेंट। तो ये सब के सब जिस स्टेज में होते हैं, जो भी बच्चे इस स्टेज में होते हैं, चारों में से किसी भी स्टेज में होते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, बच्चे कहलाते हैं। और उनकी उम्र लगभग 18 से नीचे ही होती है। तो हमारा ये टॉपिक है स्पेशल चाइल्ड, मतलब विशिष्ट बालक। आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के दौरान पढ़े होंगे कि जो बालक होते हैं, कि जो चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्ड होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल और एक होता है स्पेशल। तो आज हम पर्टिकुलर, क्योंकि नॉर्मल के लिए तो सब चीज़ ईजी है, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो हर चीज़ कर सकते हैं इस दुनिया के लिए। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं, उनके अंदर कुछ एबिलिटीज़ की कमी होती है या कुछ एक्स्ट्रा होती है, तो उनको हम स्पेशल चाइल्ड में काउंट करते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं। सिर्फ आप नॉर्मल, यानी कि जो औसत एवरेज वाले होते हैं, औसत जो नॉर्मल होते हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी स्पेशल में काउंट होते हैं। तो ये आपके सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक है स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक। तो UNC के दौरान, यानी कि UNC के अंतर्गत, UNC आप जानते हैं विश्व स्तरीय एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ने स्पेशल चाइल्ड के बारे में कुछ बताया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के थ्रू जो है 194 कंट्री है, यानी कि पूरे विश्व में 194 देश हैं, जिसमें 194 कंट्रीज़ ने मान लिया कि 18 साल से कम उम्र के लोग बच्चे होते हैं। यानी कि ये जो 194 कंट्रीज़ है, इन 194 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं। यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एक संस्था है जिसके अंतर्गत सम्मेलन किए जाते हैं। तो उसमें 194 देश मिले और उन सब ने माना कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं वो सब बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, तो भारत में भी 18 वर्ष से नीचे जो होते हैं वो बालक कहलाते हैं, नहीं बच्चे कहलाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत जो टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, तो टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉर्मल चाइल्ड यानी कि सामान्य बालक, और एक होता है स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक। अब मैं आपको बता दूं, नॉर्मल चाइल्ड के लिए हमारे पास हर चीज़, हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो नॉर्मल बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि जो एजुकेशन के सेक्टर में स्पेशल बच्चे उनके लिए प्रॉब्लम है, और इन्हीं की प्रॉब्लम को सुधारने के लिए हम एक टॉपिक अभी पढ़कर आए हैं जिनका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके लिए अभी हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक पढ़कर आते हैं, और हमारे सिलेबस में इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक से रिलेटेड 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टेट CTET में। ठीक, और इस 5 नंबर के लिए आपको एक तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिटेल नॉलेज लेना होता है, और उसके बाद जो आप इसमें पढ़ते हैं स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में, ये पर्टिकुलर एक टॉपिक होता है, और उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड हमें पॉइंट कवर करने होते हैं। तो देखिए, हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं स्पेशल चाइल्ड, यानी कि अब हम सिर्फ स्पेशल पर बात करेंगे। तो स्पेशल चाइल्ड का एक और नाम होता है जिसे हम जानते हैं CWSN, जिसका फुल फॉर्म C फॉर होता है चिल्ड्रन, W फॉर होता है विथ, S फॉर होते हैं स्पेशल, और N फॉर होते हैं नीड। ठीक, तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड CWSN का फुल फॉर्म है। एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, और ये डिफाइन करते हैं कि जो बच्चे विशिष्ट होते हैं उनकी आवश्यकता के लिए एक विशिष्ट सुविधा
की गई है जिनको जानना जरूरी है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है CWSN के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं, तो स्पेशल बालक आते हैं, क्योंकि CWSN का फुल फॉर्म ही होता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो CWSN के अंतर्गत हम स्टूडेंट्स एक पॉइंट पढ़ते हैं, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड में हम एक टाइप पढ़ते हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत बताया गया है। तो वह है 4 मेजर टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन, यानी कि जो CWSN यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वाले बालकों के लिए जो 4 मेजर टाइप्स बताए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेष आवश्यकता के बच्चों के 4 प्रमुख प्रकार। यानी कि जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उनके 4 प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें एक प्रकार जो फर्स्ट है वो आपका आता है फिजिकल यानी शारीरिक प्रकार। तो फिजिकल यानी शारीरिक प्रकार के अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि एक टाइप होता है जिसे मसल से रिलेटेड जिन बच्चों में प्रॉब्लम्स होते हैं उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है इनके अंदर अलग अलग तरीके के स्क्लेरोसिस होते हैं, यानी कि फिजिकल संबंधित यानी शारीरिक संबंधी बहुत सारी बीमारीज होती हैं जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम दिया गया है। ये बच्चे भी स्पेशल नीड वाले बालकों में काउंट होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि जिनको मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जिन बच्चों में बीमारी होती है, वो बच्चे भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है लोकोमोटर विकलांगता, यानी लोकोमोटर विकलांगता का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो बच्चे नहीं लोकोमोटर दिव्यांगता, ध्यान रखेंगे यहाँ पर विकलांगता शब्द नहीं होगा, हालांकि इसी नाम से जाना जाता है लोकोमोटर विकलांगता। अब इस विकलांगता शब्द को हटाकर यहाँ पर बताया जाता है दिव्यांग। तो आप ध्यान रखेंगे कि दिव्यांगता इस शब्द का मतलब है। तो लोकोमोटर दिव्यांगता क्या होते हैं, तो लोकोमोटर दिव्यांगता का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उनके हैंड या लेग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी परेशानी होती है, मान लीजिए किसी के लेग थोड़े से सही नहीं होते हैं या थोड़े से नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते, थोड़े से अलग होते हैं, या फिर मान लीजिए कि उन्हें हैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो वो लोकोमोटर विकलांगता में आते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपका फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ये फिजिकल स्पेशल नीड के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 4 मेजर टाइप स्पेशल नीड चिल्ड्रन के अंतर्गत पहला टाइप आपका फिजिकल आता है, जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी मसल से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि जिन्हें अलग अलग तरीके के स्क्लेरोसिस होते हैं, यानी कि स्किन से रिलेटेड बीमारीज होती है, या फिर लोकोमोटर विकलांगता यानी कि हैंड या लेग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स वाले बालक होते हैं, वो सब के सब फिजिकल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप होता है स्टूडेंट जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट यानी विकासात्मक, यानी कि कुछ बच्चे जो स्पेशल नीड वाले होते हैं उनके विकासात्मक भी प्रॉब्लम्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे आत्म केंद्रित, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी आत्मा को सेंटर्ड नहीं कर पाते, अपने सोल को सेंटर्ड नहीं कर पाते, मतलब अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटल इलनेस होते हैं, यानी मानसिक बीमारी जिनको होती है, वो सब डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से रिलेटेड उनके अंदर बीमारी होती है। इनको मैं आगे बताऊंगा, जो आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको इन सभी बीमारियों के बारे में बताऊंगा। तो डिसलेक्सिया यानी कि जिस बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ नहीं पाता, जैसे बी को डी पढ़ते हैं या फिर एम को एन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पढ़ने में असुविधा होती है, इनका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ऐसे बच्चों को भी स्पेशल नीड चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा गया है। और इसके मुख्य 4 प्रकार होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहला बता दिया फिजिकल, दूसरा होता है डेवलपमेंटल, और नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स बिहेवियरल। बिहेवियरल यानी व्यवहारात्मक, तो व्यवहारात्मक यानी व्यवहार से रिलेटेड बच्चे भी होते हैं स्पेशल, जैसे इमोशनल होते हैं, यानी कुछ बच्चे इमोशनल होते हैं, कुछ ADHD होते हैं जिसको हम बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये भी क्वेश्चन का फुल फॉर्म पूछा गया स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव
डिसऑर्डर, यानी बिहेवियर में क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका इमोशनल जो सही नहीं होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जिनको गुस्सा आ जाता है या फिर बहुत जल्दी जो इमोशन हो जाते हैं, यानी रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बच्चे जो है व्यवहार में कुछ अलग तरीके के गतिविधियां दर्शाते हैं जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन के अंतर्गत आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ADHD होता है, यानी ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें वो अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते। वो बिजी इंसान होते हैं और हर सेकंड में वो अपनी गतिविधियां चेंज करते रहते हैं, वो चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होते हैं, यानी कि बुद्धि से रिलेटेड वो थोड़े से मंदबुद्धि स्वभाव के होते हैं। जो मंदबुद्धि स्वभाव के होते हैं वो बिहेवियरल डिसऑर्डर में आएंगे, यानी कि ये वो बच्चे हैं जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं। लेकिन ये किस स्पेशल नीड चिल्ड्रन के अंतर्गत आते हैं? बिहेवियरल, यानी कि इनका व्यवहार चेंज होता है। और उसके बाद एक और होता है स्टूडेंट जिसे हम बोलते हैं सेंसरी इम्पेयर्ड। सेंसरी इम्पेयर्ड का मतलब होता है संवेदी जनित अक्षमता, मतलब सेंसेस से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, यानी 5 इंद्रियां होती हैं, जिसमें आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी हम इन 5 इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 5 इंद्रियों में से कहीं एक इंद्रियों में कमी हो जाए, जैसे कि मान लीजिए वो सुनने में उनको प्रॉब्लम हो जाए या फिर देखने में उनको प्रॉब्लम हो जाए, मतलब उनकी आंखें ठीक ना हो या फिर वो सुनने में उनको प्रॉब्लम हो जाए, यानी हियरिंग इम्पेयर्ड हो। तो ऐसे बच्चों की जो है इंद्रियां जो है वो कहीं ना कहीं अक्षमता है इंद्रियों में। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको हम सेंसरी इम्पेयर्ड में काउंट करते हैं, यानी संवेदी जनित अक्षमता में काउंट करते हैं। और संवेदी जनित अक्षमता के अंतर्गत क्या होता है कि वो स्पेशल नीड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे बच्चे कौन होते हैं? जैसे कि मान लीजिए जो बिल्कुल ब्लाइंड होता है, यानी कि अंधा होता है, या फिर जो डीफ होते हैं यानी बहरा होते हैं, या फिर सेंसेस किसी के कोई एक सेंस कहीं उसका खराब हो जाए या कुछ चोट पहुंच जाए, तो ऐसे लोग जो है वो इंद्रिय जनित रोग के अंतर्गत सेंसेस जिनका डैमेज हो जाता है, या जो डीफ होते हैं या ब्लाइंड होते हैं, ये सब के सब सेंसरी इम्पेयर्ड में आते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन का ही एक पार्ट होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है ये 4 मेजर टाइप्स होते हैं इसके। और कौन कौन से होते हैं? एक फिजिकल होता है, एक डेवलपमेंटल होता है, और एक बिहेवियरल होता है, और एक होता है सेंसरी इम्पेयर्ड। इनके बारे में जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। तो अब हम जानेंगे स्पेशल चाइल्ड कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्पेशल चाइल्ड क्या होते हैं। आपने जान लिया कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू जो आपके 4 मेजर टाइप ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन के बारे में बात की है, जिस पर मैंने अभी आपसे बात की है। एक होते हैं आपके फिजिकल, एक होता है डेवलपमेंटल, एक होता है बिहेवियरल, और एक होता है सेंसरी इम्पेयर्ड। ये 4 मेजर टाइप से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन विच टाइप ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन, और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके सामने रख देगा और 3 ऑप्शन अदर रखेंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इस तरीके से एग्जाम्स में प्रश्न बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्पेशल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड के प्रकार देखते हैं। तो देखिए अगर हम स्टूडेंट अब बात करें, स्पेशल चाइल्ड मैनी टाइप्स के होते हैं। अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रकार के स्पेशल चाइल्ड पर बात की गई है, बट हम कुछ उन्हीं स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में बात करेंगे जहां से आपके पेपर में, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं, जो अब तक बने हैं और जो बन सकते हैं उन पर हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि स्पेशल चाइल्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्पेशल चाइल्ड में एक टाइप आता है जिसे हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, हिंदी में हम उसको प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मेरे इंटेलिजेंस टॉपिक को कवर किया तो मैंने उसमें बता रखा है कि जो टर्मन साहब ने IQ वर्गीकरण किए हैं उसमें प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जिनका IQ लेवल 140 प्लस होता है। इसमें मैंने फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कशन किया है। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या इंटेलिजेंसी में हम क्या क्या पढ़ना होता है इंटेलिजेंस में, और कहाँ कहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो एक स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत हम एक टाइप पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन नॉर्मल बच्चों को छोड़कर बाकी जो भी बच्चे आपके पास है वो सब के सब आपके क्या होते हैं? स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखेंगे स्पेशल चाइल्ड में गिफ्टेड चाइल्ड भी आ चुके हैं जिसे हम प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं। एक टाइप होता है इसमें स्पेशल चाइल्ड में जिसे हम बोलते हैं बैकवर्ड चाइल्ड।
जिसे हिंदी में कहते हैं पिछड़ा बालक। यानी कुछ बालक होते हैं जो पिछड़ जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो या डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, तो उनको स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत ही रखा जाता है, यानी कि उनको हम कहते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स एक और टाइप जिसे हम बोलते हैं चिल्ड्रन विथ स्पीच डिफेक्ट। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पीच यानी भाषा बोलने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको एक बीमारी होती है, वो सही तरीके से शब्दों को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, तो उन बच्चों को हम बोलते हैं चिल्ड्रन विथ स्पीच डिफेक्ट यानी CWSD। तो चिल्ड्रन विथ स्पीच डिफेक्ट ये भी स्पेशल चाइल्ड का ही एक टाइप होता है, जहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। उसके बाद एक टाइप आता है आपका स्टूडेंट्स मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन जिसको हिंदी में कहते हैं मानसिक मंदता। तो मानसिक रूप से जो बच्चे पिछड़ जाते हैं उनको मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, यानी मानसिक मंदता कहते हैं। वो भी स्पेशल चाइल्ड का ही एक टाइप होता है। एक होता है डेलिक्वेंट चाइल्ड, यानी डेलिक्वेंट चाइल्ड को हम बोलते हैं अपराधी बालक। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं स्वभाव मतलब उम्र में, आपको पता 18 साल से नीचे बच्चे होते हैं, बालक कहलाते हैं, बट वो अपराधी होते हैं। अपराधी का मतलब किस मार पिटाई करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, किसी को भी कुछ भी उठाकर मार देते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम डेलिक्वेंट चाइल्ड बोलते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं, अपराधी बालक जिसे कहा जाता है। एक होता है पिकर चाइल्ड, मतलब जिसे हम बोलते हैं चोरी करने वाले बालक। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं, आप कितना भी उनको समझा लीजिए लेकिन वो फिर भी चोरी करते हैं, तो वो भी स्पेशल चाइल्ड का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो इन पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड चाइल्ड। यानी हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड चाइल्ड का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो शारीरिक रूप से जो है दिव्यांग है, यानी कि वो सक्षम नहीं है, तो हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड बोलते हैं उनको। तो हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड का मतलब होता है वो फिजिकली कहीं ना कहीं जो है वो डिसेबल्ड है। ऐसे बालकों को भी हम हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड चाइल्ड बोलते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट और लास्ट आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, यानी कि समस्यात्मक बालक हम इसको कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं समस्यात्मक बालक। यानी कुछ बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी हम प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को भी हम इसमें काउंट करते हैं स्पेशल चाइल्ड में। तो स्टूडेंट्स ये स्पेशल चाइल्ड के कुछ टाइप्स है जिनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे आपके साथ। तो स्टूडेंट्स ये स्पेशल चाइल्ड के कुछ टाइप्स है जिनके बारे में हम आपसे डिस्कशंस करने वाले हैं डिटेल में। हम इसमें जानेंगे गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में, बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में, चिल्ड्रन विद स्पीच डिफेक्ट के बारे में, मेंटल रिटार्डेशंस के बारे में, डेलिक्वेंट चाइल्ड के बारे में, पिकर चाइल्ड के बारे में, हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड चाइल्ड और प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड यानी समस्यात्मक बालकों के बारे में। इन सभी बच्चों के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे कि किस बच्चे में क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या होती है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेशल चाइल्ड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा कि स्पेशल चाइल्ड में सबसे पहले मैंने आपको बताया गिफ्टेड चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक हम जिसे बोलते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक जो आपके स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं, उन प्रतिभाशाली बालकों की कुछ एबिलिटीज़ है जिनके पास, उनको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं और इसी तरीके से हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को कवर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि जिन बच्चों का IQ लेवल 140 प्लस का होता है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि IQ का जो फॉर्मूला होता है MA/CA और इंटू में 100, जिस पर मैंने आपसे बात की है बुद्धि वाले टॉपिक में। अगर आपने इस टॉपिक को मेरा देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इसे इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आपके जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं प्रश्न, उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि IQ जिनका 140 प्लस होता है वो कैसे बालक होते हैं, तो वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, यानी गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपके यहाँ से ये है। दूसरा पॉइंट प्रतिभाशाली बालक की ये होती है खासियत कि लर्निंग एबिलिटी हाई होती है, यानी कि ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी सीखते हैं और लर्निंग एबिलिटी इनकी काफ़ी हाई होती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये बच्चे जो है वो आपकी क्लास में हर एक बच्चा नहीं होता, बहुत कम, मुश्किल से 1 या 2 बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत हाई होती है 140 प्लस की।
ज़्यादातर देखा जाए तो वेरी सुपीरियर और सुपीरियर होते हैं और वो 2-3 बच्चे होते हैं, और जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लाखों करोड़ों में इनकी गिनती होती है, मतलब लाखों करोड़ों में एक आध बच्चा आपको मिल सकता है, और अगर आप एक अच्छे टीचर है तो आप ऐसे बच्चे को पहचान कर उसे आगे और ज़्यादा बढ़ा सकते, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको स्पेशल चाइल्ड पढ़ना होता है। और जो बच्चे मान लीजिए किसी भी तरीके से पिछड़े हुए हैं तो उन बच्चों को भी आप शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े, ये आपका कर्तव्य है, रोल ऑफ टीचर्स का रोल है आपका, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत बताया गया है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक की जो लर्निंग एबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि ये बहुत जल्दी सीखते हैं अपने आप को। मान लीजिए आप कितनी भी भीड़ में आप कोई सिखा रहे हैं तो ऐसे बच्चे जो है उन भीड़ के अंदर भी आपको कंसंट्रेशन के साथ आपको सुन रहा होगा, आपको देख रहा होगा, आपको फॉलो कर रहा होगा। तो ऐसे बच्चों की लर्निंग एबिलिटी हाई होती है, इसलिए बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आपने एक शब्द उनको बताया, कुछ भी चीज़ें बताया, तो वो डिक्टो उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और अपने माइंड में सेट करते हैं। तो ऐसे बच्चों की लर्निंग एबिलिटी हाई होती है और ऐसे बच्चे ही गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट, ये सोशल एडेप्टेड नेचर्स के होते हैं, मतलब ये जिस भी नेचर में जाते हैं, जिस भी समाज में, जिस भी प्रकृति में जाते हैं, वो उस प्रकृति को बहुत जल्दी जो है एडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो सोशल एडेप्टेड नेचर्स के होते हैं, आप उनको किसी भी माहौल में उतार दीजिए, वो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये बच्चे प्रतिभाशाली कहलाते हैं। यदि मान लीजिए आपकी लर्निंग एबिलिटी हाई है और सोशल एडेप्टेड नेचर्स के आप नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है प्रतिभाशाली नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये कुछ लक्षण होते हैं कि सिर्फ आपका IQ 140 प्लस का ही नहीं होगा, आपके अंदर ये कुछ लक्षण होंगे। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखे तो आप समझ जाइए कि वो बच्चा प्रतिभाशाली बालक है, यानी सोशल एडेप्टेड नेचर्स के हैं। बाय बर्थ ये हेल्दी होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ऐसे बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं, हेल्दी होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहीं पर भी जाते हैं तो दूसरों को अट्रैक्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं, ठीक। तो क्योंकि ये जो है हर चीज़ को अपने हिसाब से करते हैं, सोशल एडेप्टेड नेचर्स के होते हैं, लर्निंग एबिलिटी इनकी हाई होती है, तो ये जो भी चीज़ें सीखते हैं वो अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। और जब वो उनको पता होता है कि मुझे अब क्या प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए उन्हें कोल्ड कफ हो जाए तो वो बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि आगे मैं बीमार ना पड़ जाऊं। तो ऐसे बच्चे आपको बचपन से ही लक्षण ऐसे दिख जाते हैं बाय बर्थ से। तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी बातों से, अपनी एबिलिटीज से। तो वो बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका कि वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं कि डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है, कैसे रहना चाहिए, तो इसका मतलब उस बच्चे के अंदर कभी भी डिसिप्लिन, यानी कि वो गिफ्टेड चाइल्ड तो है ही नहीं, ठीक। हो सकता है सुपीरियर हो, दिमाग से तेज हो, पढ़ने में होशियार हो, बट वो डिसिप्लिन में ना रहता तो आप समझिए कि वो गिफ्टेड चाइल्ड नहीं है। क्योंकि गिफ्टेड चाइल्ड कभी भी आपको डिसिप्लिन उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो खुद से ही सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उसको पता होता है कि कब हमें किस टीचर्स के साथ किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन मतलब वो ये है कि वो दूसरों को देखकर सीखते हैं, ठीक है। तो वो सोशल एडेप्टेड नेचर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जिस माहौल में जाते हैं उस माहौल को बहुत जल्दी एडेप्ट कर लेते हैं, और जब एडेप्ट कर लेते हैं तो वो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं, यानी स्वयं से ही डिसिप्लिन में रहना शुरू करते हैं। तो ये कुछ गिफ्टेड चाइल्ड की क्वालिटीज़ है स्टूडेंट्स, जो आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ IQ लेवल 140 प्लस हो जाना ही प्रतिभाशाली नहीं है, या सिर्फ बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाना ही प्रतिभाशाली नहीं है। ये वो बच्चे होते हैं कि वो किसी भी माहौल में आप उनको रख लीजिए, वो आगे चलकर डेवलप होने ही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, APJ अब्दुल कलाम को आप जानते होंगे। ये वो बच्चा है, यानी कि एक ऐसे बच्चे थे जो अपने बचपन में ट्रेन में, अखबार में न्यूज़पेपर बेचते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत सारे भाई बहनों, यानी कि बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत सारे भाई बहन थे उनके, 8-9 भाई बहन थे। और उनमें आप समझ सकते हैं कि आज से 70-80 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो बच्चे रहे होंगे अपने जीवन में, तो उन्होंने किस तरीके की स्ट्रगल अपनी लाइफ में की होगी। बट वो न्यूज़पेपर बेचते थे अखबार में, तो वो न्यूज़पेपर बेचकर भी हमारे देश के राष्ट्रपति बने, वो मिसाइल मैन बने, वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है। तो ये एक तरीके से गिफ्टेड चाइल्ड ही कर पाते हैं। सिर्फ उनका IQ लेवल 140 प्लस नहीं था, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ हाई होने के साथ साथ वो
सोशल एडेप्टेड नेचर्स के भी थे। जिस भी नेचर में जाते थे उस नेचर की सोसाइटी को वो एडप्ट करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने जो मेन मोटिव है उसको नहीं छोड़ा। उनको आगे बढ़ना ही था, उनको आगे जाना ही था, इसीलिए वो हर एक माहौल से निकले, बट उन्होंने किसी भी माहौल को अपनी दुनिया नहीं बसा लिया। उससे वो सीखते गए और आगे बढ़ते गए, और वो बाय बर्थ हेल्दी भी थे, अट्रैक्टिव भी थे, अपने खान पीन पर भी ध्यान रखते थे, वो बचपन से ही सेल्फ डिसिप्लिन भी थे। तो ऐसे बच्चे ही गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि स्पेशल चाइल्ड के जो भी हम मेन टाइप्स पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न में एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ से पूछा जा सकता है कि स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से जो हम स्पेशल चाइल्ड्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम गिफ्टेड चाइल्ड पढ़ रहे हैं, तो गिफ्टेड चाइल्ड से रिलेटेड जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके अंदर ये कुछ खास बातें होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है APJ अब्दुल कलाम जी का, वो कहीं ना कहीं गिफ्टेड चाइल्ड की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए वो एक गरीब घर से भी बिलोंग कर भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर भी वो देश के राष्ट्रपति बने, दुनिया के मिसाइल मैन बने। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गिफ्टेड चाइल्ड के लक्षण होते हैं। अगर आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे आपको दिखे तो आपको उस बच्चे को समझना होगा, उस बच्चे को और ज़्यादा डेवलप करना होगा। ये आपका मोटिव होना चाहिए कि आप किस तरीके से उस बच्चे को आगे बढ़ा पाए। तो स्टूडेंट्स, यही स्पेशल चाइल्ड्स के जो बाकी के टाइप्स हैं उन पर हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।